पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के छोटे से शहर डोल में हुआ। उनका परिवार साधारण लेकिन मेहनती था। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर एक चमड़े के कारीगर थे और नेपोलियन की सेना में सैनिक भी रह चुके थे। जीन ने अपने बच्चों को अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। लुई का बचपन एक सामान्य ग्रामीण बच्चे जैसा था, लेकिन वे छोटी उम्र से ही अपने आसपास की चीज़ों को गहराई से समझने का प्रयास करते थे। शुरुआती स्कूल की पढ़ाई में पाश्चर एक औसत छात्र थे। उनकी रुचि विज्ञान या गणित के बजाय चित्रकला में अधिक थी। वे अपने खाली समय में पोर्ट्रेट्स बनाते थे और उनके द्वारा बनाए गए चित्र इतने अच्छे थे कि लोग उन्हें एक संभावित कलाकार मानते थे। लेकिन किशोरावस्था में उनकी दिशा बदल गई। उनकी रुचि विज्ञान, विशेषकर रसायन शास्त्र की ओर बढ़ी। पाश्चर ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना शुरू किया और बाद में पेरिस के प्रसिद्ध संस्थान में दाखिला लिया। ये वही संस्थान था जहां उन्होंने न केवल वैज्ञानिक शोध की तकनीकें सीखीं, बल्कि अनुशासन, सटीकता और मेहनत के महत्व को भी गहराई से समझा। यहाँ पढ़ाई के दौरान उन्होंने क्रिस्टलोग्राफी पर काम किया और पाया कि विभिन्न रसायनों के क्रिस्टल प्रकाश को अलग अलग तरीकों से मोड़ते हैं। उनकी यह खोज महत्वपूर्ण थी और इससे उन्हें विज्ञान की दुनिया में पहचान मिली। लेकिन पाश्चर का असली उद्देश्य कुछ और बड़ा था। वे विज्ञान के माध्यम से लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाना चाहते थे। फ्रांस में शराब और सिरका बनाने वाले उद्योग उस समय भारी समस्याओं का सामना कर रहे थे। शराब अक्सर खराब हो जाती थी और सिरके में अजीब सा स्वाद आ जाता था। पाश्चर ने इन समस्याओं की जांच करने का जिम्मा उठाया। अपने प्रयोगों के दौरान पाश्चर ने पाया कि किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सूक्ष्मजीवों द्वारा संचालित प्रक्रिया थी। उन्होंने साबित किया कि अलग अलग प्रकार के सूक्ष्मजीव किण्वन के अलग अलग परिणाम उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सूक्ष्मजीव शराब बनाते हैं, जबकि अन्य शराब को सिरके में बदल देते हैं। पाश्चर ने यह भी पाया कि गर्मी का उपयोग करके इन सूक्ष्मजीवों को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने पाश्चरीकरण की प्रक्रिया विकसित की, जिसमें तरल पदार्थों को थोड़े समय के लिए गर्म करके हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया आज भी दूध और अन्य पेय पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल होती है। पाश्चर के मन में यह सवाल उठा, यदि सूक्ष्मजीव भोजन को खराब कर सकते हैं, तो क्या वे बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं? उन्होंने इस विचार पर काम शुरू किया और पाया कि कई बीमारियों का कारण सूक्ष्मजीव हैं। यह सिद्धांत, जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहा जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी इस खोज ने यह भी दिखाया कि बीमारियों को ठीक करने के बजाय उन्हें रोकना अधिक प्रभावी हो सकता है। यहीं से टीके का विचार शुरू हुआ। पाश्चर ने अपने जीवन के अगले कुछ दशक विभिन्न बीमारियों के लिए टीके विकसित करने में बिताए। पहली सफलता, चिकन कॉलरा और एंथ्रेक्स का टीका। 1870 के दशक में पाश्चर ने चिकन कॉलरा पर काम किया। एक बार गलती से उनके सहायक ने बीमारी के बैक्टीरिया को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया। जब इन कमजोर बैक्टीरिया को मुर्गियों में लगाया गया तो उन्हें बीमारी नहीं हुई। बाद में जब इन्हीं मुर्गियों को शक्तिशाली बैक्टीरिया से संक्रमित किया गया तो वे सुरक्षित रहीं। इस घटना ने यह साबित किया कि कमजोर सूक्ष्मजीव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षण देने में मदद कर सकते हैं। यह खोज टीका बनाने की नींव थी। इसके बाद पाश्चर ने एंथ्रेक्स नामक बीमारी पर काम किया। ये बीमारी किसानों के जानवरों के लिए घातक थी। पाश्चर ने एक टीका विकसित किया और इसे सफलतापूर्वक आजमाया। इस सफलता ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और उन्होंने एक और खतरनाक बीमारी रेबीज पर काम करने का निर्णय लिया। रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता था, उस समय सबसे घातक बीमारियों में से एक थी। ये बीमारी संक्रमित जानवरों जैसे कुत्तों या भेड़ियों के काटने से फैलती थी। बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, लकवा, पानी का डर और अंततः मृत्यु शामिल थे। बीमारी के लक्षण एक बार दिखने पर मरीज को बचाने का कोई उपाय नहीं था। पाश्चर ने पाया कि रेबीज का वायरस मुख्य रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है। उन्होंने खरगोशों पर प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने संक्रमित खरगोशों की रीढ़ की हड्डी निकाली और इसे सूखने दिया। इस प्रक्रिया को ड्राइंग कहा गया, जिससे वायरस कमजोर हो जाता था। उन्होंने कमजोर वायरस से एक टीका तैयार किया और इसे स्वस्थ जानवरों पर परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि जब जानवरों को कमजोर वायरस की खुराक दी गई
तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो गई और वे बीमारी से सुरक्षित हो गए। पहला मानव परीक्षण 6 जुलाई 1885 को एक 9 वर्षीय लड़के जोसेफ मेस्टर को उसकी मां पास्चर के पास लाई। जोसेफ को एक पागल कुत्ते ने काटा था और डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मृत्यु निश्चित थी। पास्चर के लिए यह एक बड़ा जोखिम था क्योंकि उन्होंने कभी इंसानों पर टीके का परीक्षण नहीं किया था। उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श किया और अंततः लड़के को टीका लगाने का निर्णय लिया। पास्चर ने 10 दिनों तक टीके की 13 खुराकें दी, जिनमें वायरस की ताकत धीरे धीरे बढ़ाई गई थी। जब लड़के ने रेबीज के कोई लक्षण नहीं दिखाए तो यह एक ऐतिहासिक सफलता थी। यह पहली बार था जब किसी इंसान को इस घातक बीमारी से बचाया गया था। जोसेफ मेस्टर की सफलता ने पास्चर को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया। 1887 में उन्होंने पास्चर संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान आज भी विज्ञान और चिकित्सा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पास्चर को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1895 को हुई। लुई पास्चर की कहानी न केवल विज्ञान की जीत है, बल्कि ये दिखाती है कि मानवता के प्रति सेवा का जुनून किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी खोजों ने लाखों जिंदगियां बचाई और चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा दी। यह थी लुई पास्चर की पूरी कहानी। ऐसे ही इतिहास की हैरत अंगेज कहानियां जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में।